शाबाश भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। मैं आपके स्लाइड्स में सब कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, इसलिए लिख लेता हूँ ताकि मुझे भी पढ़ाते समय थोड़ा सा लगे कि यार मैं एकदम स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ। अगर मैं सब कुछ रट के आऊंगा कि आज मैं जो रट के आया हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर बिल्कुल बात नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे मालूम है मुझे इसके बारे में बोलना है, वो मैं बोल देता हूँ। ठीक है भैया, जो मुझे मालूम होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं टेप ऑर्गेनाइजेशन की। इससे पहले मैंने आपको डिस्क ऑर्गेनाइजेशन समझाया। डिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भैया? मैंने बोला गोल गोल प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के ऊपर डेटा होता है। ठीक है भैया, इसका पर्सपेक्टिव बस आप ऐसे समझो कि मैंने बोला कि अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ टेप है। टेप समझते हो? आपका सेलो टेप देखा आपने? सेलो टेप आपका रेक्टेंगल होता है शेप का। इस सेलो टेप को मैं एक गोल 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 रिंग के ऊपर लपेट देता हूं। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई? आपने कैसेट्स देखी है? पुराने जमाने में कैसेट्स होती थी। ठीक है भैया, कैसेट्स होती थी, यहाँ बीच में रील होती थी, इसके ऊपर लपेटी हुई होती थी। ठीक है भैया, अगर बाई चांस मान लो खुल जाती थी, हम उसको छोटी उंगली से ऐसे टाइट करते थे। ठीक है भैया, यहाँ कहीं डायग्राम होगा, शायद मैं डायग्राम लेके आया हूँ। डायग्राम लाया हूँ क्या? खुल जा सिम खुल जा। ठीक है भैया, तो डायग्राम मैं लेके आया हूं। ये डायग्राम में आपने इस कैसेट को आपने देखा होगा। ये कैसेट जो होती है ना, इसको टेप बोला जाता है। ठीक है भैया, अब टेप एक्चुअली बोला जाता है उस स्ट्रिप को जिसके ऊपर एक्चुअली में डेटा होता है। ठीक है भैया, चलो तो ये चीज हमको समझ में आया कि डेटा बेसिकली टेप होता क्या है। ठीक है भैया, तो बात करते हैं टेप ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैंने बोला टेप क्या है? टेप एक टेप ड्राइव जो है वो एक स्टोरेज यूनिट है जहां पर मैं डेटा को स्टोर करता हूं। ठीक है भैया, रीड राइट करवा सकता हूं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है। क्यों होती है? मैंने आपको भी बताया था कि ताकि डेटा परसिस्टेंट रह सके। ठीक है भैया, चलो पर ये चीज यूज करते हैं ना हम लोग, टेप ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज करते हैं? मेनली बैकअप डेटास और आर्काइवेबल डेटा को यूज करने के लिए। मैंने क्या बोला? देखो बैकअप डेटास को तो आप मतलब समझ गए कि भैया हाँ, जो चीज मुझे चाहिए पहले, मतलब मैं जो मेरा मेन डेटा है और मेन डेटा का जो बैकअप डेटा है उसके लिए मैं इस चीज को यूज करता हूं। आर्काइवेबल स्टोरेज का मतलब क्या होता है? अब मान के चलो आप एक डेस्क के ऊपर पढ़ रहे हो, आपकी ये डेस्क है, आपकी कंप्यूटर डेस्क हो सकती है, आपकी स्टडी टेबल हो सकती है, यहां पर आप पढ़ रहे हो। ठीक है भैया, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि आपके पास यहां पे किताबों का एक टीला बना होगा, एक बुक्स का एक ढेर बना होगा। इस बुक से आप डेली किताब उठाते हो, उसको पढ़ते हो, उस बुक को वहां रख देते हो। तो एक बात बताओ, इसके सबसे नीचे कौन सी बुक होगी? इसके नीचे सबसे नीचे वो बुक होगी जो आप रेगुलर या फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ते। मतलब एक ऐसी बुक जो कभी कभार उठाते हो, इसीलिए वो इस पूरे के पूरे ढेर के सबसे नीचे है। क्या इतनी बात समझ में? इसी को बोला जाता है आर्काइव करना। ठीक है भैया, आप व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर देखते हो जिसे आर्काइव चैट्स बोला जाता है। तो आप क्या करते हो? उसको आर्काइव करते हो तो वो सबसे नीचे जाके कहीं हिडन में पहुंच जाता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे हो। तो ऐसा डेटा जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करता उसको मैं आर्काइव कर देता हूं, और वो आर्काइव डेटा को यूज करने के लिए या स्टोर करने के लिए मैं यूज करता हूं हमारे टेप्स का। ठीक है भैया, चलो ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, तो टेप ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये पॉइंट समझा कि टेप ऑर्गेनाइजेशन मैग्नेटिक कोटेड चीजों से बना रहता है। ये बिल्कुल एक रील की तरह होता है। रील मतलब जो आप स्क्रॉल करते हो डेली रात को, उसकी बात नहीं कर रहा। ये रील मतलब ये जो टेप होता है, इसको मैं एक स्पाइरल या एक रिंग के ऊपर लपेट देता हूं। ठीक है भैया, बात करते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल सी बात है कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस पे काम करता है। मैंने बोला कि भैया ये जो है ये स्टेप की स्टार्टिंग है, मुझे इसको एक्सेस करना है, इस पॉइंट को एक्सेस करना है, तो मुझे भैया इस पूरे के साथ गो थ्रू करना ही पड़ेगा, सीक्वेंशियल एक्सेस करना ही पड़ेगा। मैं डायरेक्ट इसके पास नहीं पहुंच सकता। एरे की तरह इसको समझ सकते हो, लेकिन एरे में क्या होता है, मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। मुझे इस पॉइंट से यहां तक जाना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, इसकी कैपेसिटी काफी हाई होती है। इसका सिंपल से मतलब ये है कि भैया जितना बड़ा टेप उतना सारा डेटा, सिंपल सी कहानी। ठीक है भैया, चलो ठीक है। लेकिन आप मान के चलो ना, मान के चलो मैंने बोला जो मेरा प्लेटर्स हैं, उन प्लेटर्स का मुझे साइज जो है ना वो रेडियस के फॉर्म में बढ़ाना पड़ेगा। मुझे उसका साइज जो है वो रेडियस के फॉर्म में बढ़ाना पड़ेगा। पर यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर मैं टेप लगा के एक और रील चिपका देता हूं तो वो और बड़ी हो जाएगी। पर मैं इसको बड़ा कैसे करूंगा? मुझे बड़ा करने के लिए इसको रेडियली बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो ये रेडियली बड़ा होगा पर ये लेंथ में बड़ा हो सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूं इसकी कैपेसिटी काफी हाई रहती है। अब ये ड्यूरेबल कैसे होता है? आपने अपने पापा से ये चीज पूछ सकते हो आप, हो सकता है आपने खुद भी देखी हो कि जो रील होती थी ना, मतलब जो टेप होती थी हमारी, अगर मैं उसको उधेड़ देता हूं, अगर मैं उसको खोल देता हूं, तो आप सिंपली ऐसी छोटी उंगली डाल के और उसको टाइट करके और लगाओगे, मस्त गाना सुन सकते हो। तो मैं बोलता हूं कि जब तक मेरा वो स्ट्रिप जो है, जब तक वो स्ट्रिप जिंदा है, तब तक मेरा टेप ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो मेरे वो कैसेट है वो काम करती थी। ठीक है भैया, आप अपने पापा से पूछ सकते हो कि क्या ऐसा होता था कि अगर वो रील को आप उधेड़ दो तो आप एक काम करो, ऐसे ऐसे छोटी छोटी उंगली से उसको कस दो और फिर से आप अपने म्यूजिक प्लेयर के अंदर लगाओ, गाना सुन सकते हो। तो मैं बोलता हूं कि भैया मेरी जो टेप होती थी वो काफी लॉन्ग लास्टिंग चलती थी कंपेयर टू एसएसडी एचडीडी। एसएसडी एचडीडी का सिंपल ये है भैया, एसएसडी और एचडीडी जो है वो दो पहलू से बनती है, दो यूनिट से बनती है। तो एक होता है मेरा फिजिकल और एक होता है मेरा लॉजिकल। इसके अंदर दो सिरदर्दी हैं, मुझे लॉजिकल
फिजिकल चीजों को भी संभालना है और लॉजिकल चीजों को भी समझाना है। मान लो सिंपल सी बात है कि मान लो मेरी जो हार्ड डिस्क है वो पानी में गिर गई तो मेरा डिस्क खराब हो जाएगा, मेरा डिस्क खराब हो जाएगा, डिस्क खराब हो जाएगा तो मैं चीजें ऑब्वियस सी बात है यूज नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही अगर मेरा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम खराब हो गया, उसके अंदर कोई एरर आ गया तो मैं वहां पर भी चीजों को यूज नहीं कर सकता ना। तो यहां पर एक सिरदर्दी, ये खराब हो गया तब भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया तब भी खराब हो गया। पर यहां पर सिंपल सी बात है ना कि अगर मेरा टेप जिंदा है, अगर मेरी वो स्ट्रिप जो है वो अगर जिंदा है तो ये चीज ड्यूरेबल है, टेप आराम से काम करती है, इसको नोट किया जाए। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं धीरे से। ठीक है भैया, उस डायग्राम को एक बार देख लो ताकि मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूं। ठीक है भैया, डायग्राम आप देख रहे हो। ठीक है भैया, मैंने बोला ये टेप एक रील के फॉर्मेट में होता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होती है, मैग्नेट की बनी होती है, कोई दिक्कत नहीं। इनके ऊपर कुछ ट्रैक्स बने होते हैं। अब ये बात आपने कुछ नहीं बोली, सिंपल सी बात है, कोई नहीं है। मैंने बोला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, इसके ऊपर मान लो कि पतली पतली धारियां होती हैं या ट्रैक्स होते हैं। ठीक है भैया, इन ट्रैक्स पे एक्चुअली में डेटा होता है। ठीक है भैया, चलो ये बात आपको समझ में आई। ब्लॉक्स क्या होता है भैया? ब्लॉक सिंपल सी बात है कि आप बोल के चलो कि कुछ ट्रैक्स, कुछ जो स्ट्रिप है उसका पार्ट होता है। मान के चलो ये मेरी स्ट्रिप है, थोड़ी मैं इसको और बड़ा बना के बोल रहा हूं, मान लो ये मैंने और ट्रैक्स हैं, ये 2 ट्रैक हैं। ठीक है भैया, तो मैं इस हिस्से को बोल देता हूं ये मेरा है क्या? ब्लॉक है। ठीक है भैया, ग्रुप ऑफ बाइट्स टुगेदर, उसको मैं ब्लॉक्स बोल देता हूं। ठीक है भैया, क्या समझ में? ठीक है भैया, अब इंटर रिकॉर्ड गैप्स किसको बोलते हैं? मैंने बोला एक ट्रैक और एक दूसरे ट्रैक के बीच के गैप को मैं बोल देता हूं क्या? ठीक है भैया, क्या बोल देता हूं? इंटर रिकॉर्ड गैप्स। ठीक है भैया, चलो ठीक है, आप इसको बोल सकते हो स्पेस बिटवीन द ब्लॉक्स। अब ब्लॉक क्या है? ये भी एक ब्लॉक है, यहां के मैं किसी ब्लॉक को बोल दूंगा तो वो भी एक ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं बोलूंगा ये भी एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक के बीच का जो स्पेस होता है उसको मैं इंटर रिकॉर्ड गैप बोल देता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इस चीज को समझ सकते हो। अरे यार, अज्यूम भी कर सकते हो इस चीज को। अज्यूम करने का क्या मतलब होता है? अरे आपको जो लगता है आप वो लिख दो एग्जाम में, किसको क्या पता, किसको क्या खबर। ठीक है भैया, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आप ये मान के चलो ना कि आपने बोला टेप की रील क्या होती है। भैया मेरे को मालूम है, रील वो गोल 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 होती है, उसको मैं रील बोल देता हूं। ट्रैक क्या होता है? मैंने आपको अभी स्पिंडल वाले में बताया, जो प्लेटर वाले हैं उसके अंदर बताया कि ट्रैक वो होता है, वो जो पतली सी धारी होती है उसके ऊपर डेटा होता है। ठीक है भैया, ब्लॉक क्या होता है? आप बोल सकते हो भैया ये ब्लॉक होता है। ठीक है भैया, इंटर रिकॉर्ड गैप क्या होता है? आप बोल दो कि भैया एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको इंटर रिकॉर्ड गैप बोलते हैं। अब इसके अंदर भैया मैं आपको ऐसा क्या बोल रहा हूं जो आपकी समझ के अंदर नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मेरे को, नोट किया जाए। शाबाश भैया, समझदार लोगों को क्या काफी होता है? इशारा काफी होता है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं धीरे से। अब एक काम करते हैं, यहां पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, बेसिकली टाइप ऑफ टेप बताने की कोशिश कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ टेप क्या इतना एग्जाम में आता है क्या? हाँ भैया, एक बार जरूर टेप के बारे में थोड़ा सा पूछा गया था, तो वहां पर आप ये चीजें लिख सकते हो कि टाइप्स ऑफ टेप ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। मैंने बोला भैया सीरियल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीरियल और सीक्वेंशियल के अंदर पहले आप डिफरेंस समझो। सीरियल और सीक्वेंशियल का सिंपल सा मतलब होता है, सीक्वेंशियल का मतलब होता है, मैं बात करता हूं सीक्वेंशियल की और बात करता हूं सीरियल की। ठीक है भैया, ठीक है। सीक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि मुझे ऑर्डर पता होता है, ठीक है, कि मुझे किस ऑर्डर में एक्सेस करना है। सीरियली में मुझे जो सीक्वेंस दिया होता है बस उसी के अंदर करना होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि मैंने बोला कि ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा ब्लॉक है, इसके अंदर डेटा है। ठीक है भाई, तो मैं यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं इसी ऑर्डर में जो ऑर्डर मुझे मतलब जो स्ट्रिप मुझे दी गई है, इसी स्ट्रिप के अकॉर्डिंग मैं चीजों को रीड करूंगा। ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आई। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि मुझे ये पता रहता है कि मेरा ऑर्डर क्या है। मुझे यहां पर बता दिया कि आपको 1 2 3 4 ऑर्डर में जाना है। अब भले ही मेरे ब्लॉक के अंदर 1 3 2 4 इस तरीके कुछ हो, भले ही मेरे ऑर्डर में कुछ ये हो, तो मुझे मालूम है कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मुझे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे जाना है। तो इसका मतलब होता है सीक्वेंशियल और इसका मतलब होता है सीरियल। क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया, तो सीक्वेंशियल में मुझे ऑर्डर पता रहता है और सीरियल में मुझे जो ऑर्डर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना होता है। ठीक है भैया, चलो तो ये आपको अंतर समझ में आ गया। अंतर समझ में आ गया तो फिर तो आप अंतर्यामी हो। वाह वाह वाह, क्या वो तो बोला, अरे यार अभी आई है बात मेरे दिमाग में। ठीक है भाई, तो मैंने बोला सीरियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हम डेटा स्टोर करते हैं एक ऑर्डर में और मस्ट भी उसी ऑर्डर के अंदर चीजों को एक्सेस करते हैं। ठीक है भैया, सीक्वेंशियल का सिंपल सा मतलब होता है कि सिमिलर होता है बिल्कुल ऊपर वैसे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं कुछ अपडेट्स अलाउ करने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं चाहूं तो अपना सीक्वेंस फेर बदल भी कर सकता हूं। पहले 1 2 3 बोला, मैंने बोला 1 2 3 नहीं काम करो, 3 2 1 कर लो या 2 1 3 कर लो, कुछ भी कर लो, तो मैं यहां पर इस चीज के अंदर अपडेट कर सकता हूं। ठीक है, बात करते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल की और डायरेक्ट एक्सेस की। इंडेक्स के बारे में मैं आपको जब एलोकेशन टेबल बताऊंगा ना, एलोकेशन मेथड्स बताऊंगा, वहां पर थोड़ा सा और डिटेल में आपको इंडेक्स के बारे में समझ में आएगा। बस यहां पर आप थोड़ा सा समझने के लिए भी एक चीज मान सकते हो। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि इंडेक्स का मतलब ये होता है कि मेरे डिस्क के अंदर, एक डिस्क के अंदर फाइल्स रखी होंगी। ठीक है भैया, मुझे उसको किस ऑर्डर में एक्सेस करना है ये इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह पर रखी रहती है। इस जगह पे केवल उन जगहों का इंडेक्स रहता है। मैंने बोला कि यार 1 3 9
और 12, ठीक है। मुझे 1 3 9 12 में ऑर्डर में जाना है। ये इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह पर रखी होती है जहां पर मुझे बोल दिया जाता है कि भैया आपको सबसे पहले 1 पे जाना है, फिर 3 पे जाना है, फिर 9 पे जाना है, फिर 12 पे जाना है। ये जो इंफॉर्मेशन रखी होती है इसको इंडेक्स्ड बोला जाता है बस, ठीक है भैया। इसके डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बाद में जाके बताऊंगा। आप जब आपको डिस्क एलोकेशन के बारे में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये चीज और अच्छे से, ठीक है भैया। चलो, डायरेक्ट एक्सेस का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं जिस पॉइंट पे जाना चाहता हूं डायरेक्टली मैं उसी पॉइंट पे चला जाता हूं। मुझे कहीं किसी फॉर्म को या किसी सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि भैया मुझे तीसरे नंबर पे जाना है तो मैं डायरेक्टली तीसरे नंबर पे पहुंचूंगा। सीरियली में क्या होता था, मैं पहले 1 पे जाऊंगा, फिर 2 पे जाऊंगा, फिर 3 पे जाऊंगा। सीक्वेंशियल भी मुझे कहीं ना कहीं किसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता था। इंडेक्स के अंदर भी मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल पे जाके, पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके फिर उसके बाद उस ऑर्डर को ढूंढना पड़ता था कि किस ऑर्डर में मुझे एक्सेस करना है। पर यहां पर सिंपल सा है, जिसकी जरूरत उसके ऊपर डायरेक्ट पहुंचो। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, चलो ठीक है। उसके बाद टेप का क्या यूजेज है मैंने आपको बता दिया। बैकअप और आर्काइवेबल डेटा को यूज करते हैं। डेटा लॉगिंग का सिंपल सा मतलब होता है, जब भी आप, एक एग्जांपल देता हूं, वेबसाइट्स पे जब भी आप विजिट करते हो, जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए तो फ्लिपकार्ट कंपनी एक डेटा लॉगिंग्स बनाती है कि आपने किस प्रोडक्ट को एक्सेस किया, ठीक है। उसके ऊपर भी आप पर्टिकुलरली किस कलर को देख रहे हो, तो उसके बाद देखते हो ना कि आपको उसी के अकॉर्डिंग सजेशंस आते हैं। वो कैसे आते हैं? क्योंकि कंपनी पहले से आपके जो आपकी प्रतिक्रिया है जो आप वहां पर जाके करते हो उस पूरी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके, पर्टिकुलर ऐप पे जाके, वो उसको रिकॉर्ड करती है, वो उसको लॉग करती है कि भैया ये आदमी, इस आईपी एड्रेस का आदमी पहले यहां गया, पहले उसने जाके क्या नाम है जिम के प्रोडक्ट्स देखे, ठीक है भैया, उसने फिर प्रोटीन देखा, फिर उसने सिपर देखा, तो ये सब उसने देखा। तो ये लॉग्स जो है ना उनके रिकॉर्ड्स के अंदर जाते हैं। बस ये डेटा लॉगिंग की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी डिजास्टर रिकवरी छोड़ो, इतनी कोई बात नहीं है। मैंने आपको जितना बताया है बस आप उतना दिमाग में रखो, भैया ऐसा ऐसा हुआ है तो ऐसा ऐसा लिखना है, ठीक है भैया। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो समझदार लोग तो हो आप, इतना तो मैं मानता हूं, ठीक है। मैं ज्यादा चढ़ा देता हूं क्या आपको? ठीक है भाई, इतना मत चढ़ना, ठीक है। थोड़ा बहुत ना आईना देखते रहना। आईना देखने का मतलब ये है कि एक आध बार वेरीफाई करना है कि अपन को आता ही है कि नहीं आता। बस भैया चढ़ा रहे हैं अपन को, ठीक है भैया। चढ़ा नहीं मतलब चढ़ाना, मतलब चने के जड़ पर चढ़ाना, ठीक है। चढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन आप हो तो समझदार, ठीक है भैया। तो समझदार लोग समझ गए होंगे कि वीडियो खत्म हो चुकी है, ठीक है भैया। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और डिटेल में, ठीक है। क्या बात करेंगे मुझे आज भी नहीं मालूम, मैं सिलेबस जाके देखूंगा कि अगला क्या पढ़ाना है, ठीक है भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीता रहो।